इन्वर्स डिफरेंशिएशन जो है वो बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल तरीका है इसका बनाने का, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आप सिंपल जान लीजिए कि ऐसा फंक्शन का फॉर्म जो f के पावर -1 साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, देखिए कॉस के पावर -1 ऊपर में हो जाता है तो उसको इन्वर्स पढ़ा जाता है, तो जिसके पावर -1 हो जाएगा उसको इन्वर्स पढ़ेंगे, तो ये इन्वर्स हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्स डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो इन्वर्स डिफरेंशिएशन में जो इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल के बारे में, इसीलिए केवल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फार्मूला पहले भी हम लिखवाए हैं और फर्स्ट वीडियो में आपको हम बताए हैं वही फार्मूला हम फिर से लिख दिए हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए यही लिखे हैं कि इन दिस चैप्टर स्टडी ऑफ ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, है ना, डिफरेंशिएशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन का क्या क्या फार्मूला बताए थे, साइन इनवर्स एक्स के बारे में बताए थे, साइन इनवर्स एक्स के बारे में क्या था बताइए, 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे, कि जो रहता है वही रहता है लेकिन खाली माइनस लग जाता है। अब देखिए टैन इनवर्स एक्स के बारे में, टैन इनवर्स एक्स के बारे में क्या, 1/1 + x²। अब कहिए कि इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए इसलिए क्योंकि नीचे जगह नहीं था तो ऊपर लिख दिए हैं, इसको बाद में हम देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1/1 + x², वही कॉट इनवर्स एक्स का होगा, प्लस में रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1/mod x, मॉड नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉड इसलिए लगाता है कि इसका वैल्यू निगेटिव में नहीं होता है, तो 1/mod x √x² - 1। और यही चीज हम यहाँ पर देखेंगे ना, ये सेक इनवर्स एक्स जो है ये प्लस में है तो इसका कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस में हो जाता है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यानी आपको ये देखना है कि जिस पर आप -1 यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल पर साइन पर -1, कॉस पर -1, टैन पर -1 अगर आ जाए उसी का हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और एकदम सिंपल तरीका है। अब आप देखिए कि चेन रूल आपको हम पढ़ाए थे, तो चेन रूल में क्या था, एंगल था कि नहीं था, तो मैंने लिखा है कि द फॉर्म ऑफ एंगल इज कॉल्ड क्या होता है, चेन रूल। तो यहाँ एंगल है तो क्यों नहीं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को या इनवर्स डिफरेंशिएशन को हम लोग चेन रूल पे ही क्यों नहीं इसको अरेंज कर दे और बना दे, है ना। तो हम लोग चेन रूल पर ही बना देते हैं, काहे कोई नया तरीका लिखने जाए, मेथड लिखने जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसका हम लोग सिंपल चेन रूल का ही काम कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको एंगल के रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बस ये फार्मूला आप लोग को राइट डाउन कर लीजिएगा, फार्मूला ये आपको 6 याद नहीं रहेगा तो आपसे आगे नहीं बनेगा, ये कन्फर्म बात है। तो ये 6 फार्मूला याद रखना है और चेन रूल पे ही इसका बनाना है। तो मैंने क्या लिखा है कि जो इनवर्स का जो फॉर्म है, फॉर्म इसका क्या हो गया, तो फॉर्म तो 6 ही होगा, तो इसके 2 लाइन हमने लिख दिया, फॉर्म में क्या है, बस कुछ नहीं, यही जो पहले बताए हैं वही हम अभी बता दे रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फॉर्म मैंने इसका लिख दिया कि साइन के पावर -1, कॉस के पावर -1, टैन के पावर -1 डॉट डॉट दे दीजिएगा, 6 को जो होता है वही 6। और इसका ट्रिक्स बनाने का यही हो गया अप एंड डाउन। अब इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं, तो ये चेन रूल के जैसा काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एंगल है इसीलिए चेन रूल पर बन जाएगा। तो चेन रूल जिसका कंप्लीट हो गया उसका इनवर्स भी कंप्लीट हो गया, कुछ तो करना है नहीं। अब इसको देखिए कि चेन रूल पर काम होता है कि नहीं होता है, तो ट्रिक आपको पता चलेगा, यानी इनवर्स में भी आपको चेन रूल का उपयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और यहाँ भी चेन रूल के जैसा ही अप एंड डाउन ट्रिक्स लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे चेन रूल में आपको क्या बताते थे कि अप एंड डाउन गिरता है और उठता है। तो देखते हैं करके, क्वेश्चन इफ अगर y = साइन इनवर्स x है, फाइंड करना है dy/dx। बहुत बढ़िया बात। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, वही बात, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई क्या गिरेगा, x, तो नीचे में गिर गया आपका dx, जो है वही उठेगा और लास्ट में dx गिर जाता है। तो dx से dx तो यहाँ क्या हुआ, कट गया, तो कट गया तब वैल्यू 1 होता है। तो बाकी क्या बच गया, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आंसर हो जाता है। अब कहिएगा कि सर यहाँ तो वही वाला बतवा फिर लिख दिए। ये हम आपको इसलिए बताए क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम और करके आपको दिखा देते हैं। अगर y इजिकल टू यहीं पे हो जाता साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही बात लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे dy बटा डी एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कौन गिरेगा, डी एक्स स्क्वायर उठेगा कौन, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। अब सॉल्व करके देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का क्या था डिफरेंस, देखिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x था तो x का होल स्क्वायर, यहाँ का x कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है, 2x होता है। तब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए चेन रूल के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम चेन रूल के जैसा ही काम कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग और भी मजेदार चीज देखते हैं। अब हम लोग फिर से, आप कहिएगा कि सर चलिए ये तो हम मान लिए, अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, y इजिकल टू हम लिखते हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब ये क्या है, दोनों एक दूसरे, अब इसको हटा दीजिएगा, साइन इनवर्स का कोई वैल्यू होगा नहीं ना होगा, इसलिए कनेक्ट होगा, कनेक्ट हुआ यानी यहाँ पर चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। अब यहाँ पर हमको कहता है फाइंड dy बटा dx। अब क्या करेंगे सोचिए, dy बटा dx लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बस काम खत्म, dy बटा dx। अब जरा आप मुझे बताइए चेन रूल में क्या सीखा है, पहले डी लगाइए, जो है साइन इनवर्स कॉस एक्स लिख दीजिए, कौन गिरेगा, साइन का डिफरेंस कौन गिरेगा, कॉस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, उठेगा कौन, जो गिरा है वही उठेगा। अब तो कोई फंक्शन है नहीं इसलिए बटा में dx हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स का क्या डिफरेंशिएशन, बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको ये फार्मूला यूज करना सीख जाइए, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पर यहाँ कौन है, जब यहाँ पर x था तो एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब यहाँ का x कौन है, तो साइन इनवर्स का एंगल कौन है, cos x, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, cos x का होल स्क्वायर इनटू, अब cos x का डिफरेंशिएशन साइन x, काम खत्म। अब आप देख सकते हैं, आप लगा दीजिए तो माइनस हो गया, अब अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया। अब इसको आप सॉल्यूशन करके देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स में 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप साइन एक्स लिख दीजिए। अब साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, -1 आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा कि जो चेन रूल पहले काम होता था वही काम यहाँ भी हो रहा है। अब हम लोग इसमें देख के परेशान हो जाते हैं कि क्या करें नहीं करें, तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप चेन रूल बनाए हैं वैसे ही आप इसको भी बनाइएगा, एंगल के रूप में रहता है, इसको आप तोड़ते हुए चले जाइएगा, टेंशन लेना नहीं है। तो अब आपको चेन रूल तो समझ में आ ही रहा होगा कि और कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन रहता है इफ y इजिकल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स साइन x, अब इसका कहता है फाइंड करने के लिए dy बटा dx। अब तो बड़ा लफड़ा हो गया, अब तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, अलग अलग हो गया, दोनों चीजें हैं। अब इसमें चेन रूल, तो यहाँ भी चेन रूल लगेगा और यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, तो इसको आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर dy बटा dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स साइन x लिख दिए।
अब इस दोनों के पहले डी लगाए हैं तो इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बाई डी एक्स कर दीजिए। मतलब इसको इसके रेस्पेक्ट में और इसको भी इसके बीच में प्लस है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं यू और वी के रूप में। इसी को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स sin x और बटा में dx। अब देखिए फिर यहाँ से चेन रूल शुरू हो गया। अब चेन रूल शुरू हो गया तो क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स का। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या कीजिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाय क्या लिखेंगे dx। एक चीज आपके दिमाग में बार बार खटक रहा होगा कि सर आप जो है सो नीचे लिखते हैं तो नीचे वाला का कुछ नहीं करते हैं, केवल ऊपर वाले को करते हैं। तो गौर से देखिए, ये जो लिखने का तरीका है उसको समझिए आप। डी कॉस एक्स और डी कॉस एक्स कट गया तो फिर यही चीज बच गया। तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है क्योंकि हम cos x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसको cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये बैलेंस हो जाता है, कट जाता है तिरछा तिरछी। इसीलिए ये रेस्पेक्ट हुआ, ये रेस्पेक्ट यानी साइन इनवर्स cos x। इसका क्या मतलब है समझिए पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स cos x बटा में dx, डी cos x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है साइन इनवर्स cos x को cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और डी cos x बाई डी एक्स लिखने का मतलब होता है कि cos x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। अब आप देखिए प्लस, अब प्लस लिख दिए। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स साइन एक्स। अब बटा में क्या लिखेगा, गिरेगा कौन, साइन एक्स गिरेगा। अब उठेगा कौन, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तैयार हो गया मेरा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। गिरा उठा तो दिए, गिराने उठाने के बाद केवल ऊपर वाला को लेंगे, नीचे वाला को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि वो बैलेंस कर देता है। देखिए ये से ये कट जा रहा है तो ये चीज बना गया, फिर ये से ये कट गया तो ये चीज बना गया। ऊपर में भी आप देख सकते थे जो पहले हम बनाए हैं। देखिए cos x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बताइए। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है हेंस dy बट्टा dx। हम लोग यहां से आ गए हैं उठ के, हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कहां से गए हैं सर। dy बट्टा dx इक्वल टू साइन इनवर्स cos x का क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला तो x की जगह पर कौन है, cos x, तो cos x का होल स्क्वायर इंटू आ गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कहानी खत्म, बस इतना ही करना है। और फिर बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। यहां पे तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब साइन एक्स का क्या लिखिएगा, cos x लिखिएगा। सॉल्व कीजिए, माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, चाहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दोनों बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 बाई नहीं, कॉस एक्स बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स -1 -2 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बड़ी आसानी से बन गया। तो ये आपका जो भी है, कुछ भी रहे, आपका tan cot जो भी रहे, अब कहिएगा कि सर खाली साइन कॉस पे आप दे दिए y इजिकल टू, अगर हम मान लेते हैं tan इनवर्स e टू दी पावर x ले लिए, फाइंड करना है dy बटा dx। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो पहले हम लोग जानते हैं, अप एंड डाउन। अब बताइए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy बटा dx, tan इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। डायरेक्ट करते हैं, नहीं डायरेक्ट मत कीजिए नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। d tan इनवर्स e टू दी पावर x कौन गिरेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू
डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स। एक स्टेप बढ़ जाना पड़ता है, बनाने लगिएगा तो अपने आप देखिएगा कि आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, वो भी आपको सिखा देते हैं। डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स। तो अब क्या हो गया 1/1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर x, इसी को लिखेंगे ई टू दी पावर x बटा 1 प्लस ई टू दी पावर 2x और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चेन रूल के जैसा ही इसमें काम हो रहा है और इसी को हम लोग इनवर्स डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है। अब आपको हम दिखा दे कि कहिएगा कि सर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो इतना सारा काम करना पड़ेगा। नहीं सर, इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। चेन रूल के बारे में पिछले क्लास में बताए हैं। चेन रूल का एक ट्रिक्स है, फंक्शन को गिन लीजिए और प्रत्येक फंक्शन को आप लोग क्या कीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। अभी आपको हम दिखा देते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अब आप देखिए इसका जो नियम है चेन रूल का तो क्या है वो आपको पता ही है, इसी में हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देखिए शॉर्टकट किसको कैसे रहेंगे, इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो देखिए y इजिकल टू आप कुछ भी ले लीजिए tan इनवर्स 2 टू दी पावर x, फाइंड करना है dy बटा dx, गिन लीजिए। इसमें क्या वो फंक्शन है, एक फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन। तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा फंक्शन को कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें लिखिएगा dy बटा dx। tan इनवर्स x का डायरेक्ट पहले बोलिए, इसका काम खत्म करना है। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x, तो 1/1 प्लस 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। इसका काम खत्म, इसको काट दीजिए। और देखिए अब दूसरा का काम हो गया और दूसरा में क्या है बताइए 2 टू दी पावर x। तो दूसरा का डिफरेंशिएशन कितना आता है, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन बताए हैं। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ a टू दी पावर x है तो a टू दी पावर x मतलब 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आप लिख सकते हैं, दूसरा लाइन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं, जितना भी आपको इच्छा हो, जो भी हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लिखना है जो करना है केवल आपको याद रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि y इजिकल टू हम लिख देते हैं कॉट इनवर्स यहाँ पे log x, कॉट इनवर्स log x। अब बताइए इसको फाइंड करना है dy बाई dx। इसमें भी गिनिए क्या वो फंक्शन है, एक और एक 2। ट्रिक से क्या बताए dy बाई dx लिखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। कॉट का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कौन है log x का होल स्क्वायर इंटू देना है। चेन रूल में प्रोडक्ट होता है, इंटू कर दिए। अब एक का काम खत्म हो गया, कौन बच गया दूसरा कौन है log x। तो log x को क्या लिखेंगे 1/x लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यानी हमको गिन लेना है क्वेश्चन। अब कहेंगे चेन रूल में सर बनाइए जरा चेन रूल में। अब देखिए y इजिकल टू अगर हम लिखते हैं साइन कॉस tan x, ठीक है। अब इसको चेन रूल पे बनाना है, करना है क्या फाइंड करना है dy बाई dx। गिनिए क्या वो फंक्शन है, गिनिए 1 2 और ये 3, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा 3 बार होगा। इसमें 2 फंक्शन था तो प्रोडक्ट 2 बार हुआ, 3 फंक्शन है तो 3 बार प्रोडक्ट कीजिए। देखिए dy बाई dx लिखिए, पहला साइन का डिफरेंस कितना होगा cos, और ये दोनों जैसे कि तैसे उतरने लगा cos tan x। एक बार काम खत्म, एक का हो गया काम खत्म। अब दूसरा पर शुरू करेंगे इंटू दूसरा। cos का क्या होगा माइनस साइन और एंगल नहीं बदलता है tan x रह जाएगा। अब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरा क्या है tan x। तो ये भी इसका भी काम खत्म। अब बच गया इसका, तो tan x का करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये आपका आंसर। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक का कीजिए
जैसे के तैसे उतार दीजिए, 2 का कीजिए जैसे के तैसे उतार दीजिए, तीसरा कीजिए और जैसे के तैसे उतार दीजिए, और कुछ नहीं करना है। और भी आप देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल है चेन रूल का भी। चेन रूल और इनवर्स एकदम उठा के रखते जाइएगा, तुरंत बनते जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो काउंट कर करके लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काउंटिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। काउंटिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो काउंटिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कब लगाइएगा? जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तब। इसको ट्रिक्स कहते हैं, जल्दी से बन जाता है। लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेगा, एक लाइन में आंसर देगा तो नंबर देगा? नहीं देगा। लेकिन हम सिखा दिए। अब मान लीजिए y इजिकल टू आपको दे देता है साइन क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फाइंड करना है dy बाई dx। चेन रूल, फिर से हम थोड़ा सा चेन रूल के बारे में आपको स्टडी करवा दे रहे हैं। इसमें काउंटिंग में क्या फंक्शन है? पहले होता है पावर, तो 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, रूट हो गया 3 नंबर, और ये आपका अंदर वाला हो गया 4। तो क्या फंक्शन हुआ? 4 हुआ। तो पहले किसका करेंगे? पावर का, फिर जैसे के तैसे, फिर दूसरा करेंगे साइन का, फिर जैसे के तैसे, फिर करेंगे तीसरा रूट का, फिर जैसे के तैसे, और चौथा करेंगे अंदर वाले को, फिर जैसे के तैसे छोड़ देंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे? dy बटा dx। पावर में कितना है बताइए सर? 3 है, तो 3 गुना 1 कितना लिखेंगे? 3 साइन, और पावर जितना था उसमें से 1 घट जाता है तो स्क्वायर कर दीजिए, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। ये पावर का हो गया। अब क्या बच गया? साइन। दूसरा में आ गया साइन, तो साइन का गुना करिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब आगे 3 पर। अब 3 नंबर में 3 का प्रोडक्ट कीजिए। रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सॉरी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? 2 रूट एक्स हो गया। हाँ, अब ये रूट का हो गया। अब हमको बच गया कौन? ये चौथा। तो एक गिन लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। अब अंदर में है रूट, ये अंदर चौथा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना लिखिएगा? 2x, और कांस्टेंट का 0, और ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से आप एक लाइन में किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे जो भी फंक्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल हमको यही ध्यान देना है कि फंक्शन कैसे है। अब मान लीजिए कि हम लिखते हैं y इजिकल टू रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें क्या को फंक्शन? एक रूट वाला फंक्शन और एगो अंदर वाला फंक्शन, 2 हुआ। गिन लीजिएगा, 1 और 1 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा dx, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 अंडर रूट जो है उसको लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5। एक का काम खत्म। अब बच गया दूसरा इंटू, जैसे दूसरा पर जाएंगे इंटू लगा देंगे। दूसरा के अंदर में क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंस 2 दूनी 4x, 3x का 3 और कांस्टेंट का 0, और ये आपका आंसर। तो आप क्या देख रहे हैं कि काउंटिंग प्रोसेस में फंक्शन को काउंट करके और डायरेक्ट एक एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। वही रूल आप इनवर्स में भी लगा सकते हैं। तो इनवर्स डिफरेंशिएशन का बहुत एग्जाम्पल भी आपको हम बता दिए हैं, और इस एग्जाम्पल पे आप आराम से बना सकते हैं। और ये इनवर्स डिफरेंशिएशन अब समाप्त हुआ है ना। अब आप जो भी बुक है आप उठा के देख सकते हैं और बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होगा। आज का वीडियो हम ये पढ़ाने के बाद तुरंत ही आपको हम पढ़ाते हैं एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर से समझ जाते हैं, है ना। ये चौथा पार्ट होगा एक्सपोनेंशियल का। अगर ये लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।